चलिए जानते दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 60 मिनट में ऑपरेशन गिनने में लग गए 6 घंटे। 70 साल के बुजुर्ग के पेट से निकाले इतने पत्थर। दिल्ली शहर में सर्जरी का एक दुर्लभ मामला सामने आ गया है। 70 साल के एक बुजुर्ग की 60 मिनट तक चले ऑपरेशन उनके पेट से इतने पत्थर निकले कि उसे गिनने में 6 घंटे लग गए। अस्पताल के अनुसार दिल्ली शहर में सर्जरी से निकाली गई पत्थर की बहुत ही ज्यादा थी। बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसी ढिलाई, हाईकोर्ट ने क्यों रेखा गुप्ता सरकारी कर डाली खिंचाई, चेतावनी भी दी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में खाली पदों को भरने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की खिंचाई किया है। गुरुग्राम में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर की तैयारी, HMRTC ने दी रूट और स्टेशनों की जानकारी। गुरुग्राम में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए PDR बनाने की बाकायदा शुरू हो चुकी है। HMRTC को इन दोनों कॉरिडोर के लिए PDR तैयार करने के लिए एक बोली प्राप्त हुई है। 2 नए मेट्रो कॉरिडोर फंडोसी से गुरुग्राम रेलवे स्टेशन और गोल्फ के लिए तैयार किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मोहम्मद जुबैर की FIR रद्द करने से इंकार, अंतरिम जमानत बरकरार, क्या है सहमति। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिसंबर 2024 से चली आ रही अंतरिम जमानत को आरोप पत्र दाखिल करने तक जारी रखा जाएगा। इसके साथ उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी तो मनु भी नहीं रहने देंगे, प्रतिमा विवाद में खुद ही भीमसेन ने दी है धमकी। नवाब सतपाल तंवर ने भीम सैनिक को ग्वालियर और जयपुर पहुंचने का निर्देश देते हुए कहा कि शायद हम हमारे मसीहा के मान सम्मान के लिए कुर्बान होने का वक्त आ गया है। दिल्ली एनसीआर में जारी रहेगा बारिश का दौर, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जानिए अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम का अपडेट। दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर शाम हुई बारिश और आंधी तूफान से मौसम सुहाना बना हुआ है। गुरुवार की सुबह ठंडी रही और न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस गिरकर 20.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। जमेश शरीफ दरगाह के खातों का नहीं होगा CAG ऑडिट, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों लगा दी रोक। CAG के लिए पेश हुए वकील ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता का ऑडिट उसके बाद भी अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 21 मई को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा गया है कि अंतरिम उपाय के तौर पर यह निर्देश दिया जाएगा। PM मोदी को सिंदूर का सौदागर बताकर आप सांसद संजय सिंह ने पूछ दिए 2 सवाल। इस बार आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने PM मोदी पर हमला करते हुए उन्हें सिंदूर का सौदागर बता दिया है और आरोप के साथ सांसद ने PM मोदी से सवाल भी किए हैं। LG के फैसलों को आम आदमी पार्टी ने दी चुनौती, किन 7 मामलों को वापस कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ईश्वरीय भाटी ने कहा कि आवेदन में शीर्ष अदालत में लंबित 7 मामलों को वापस लेने की मांग की गई है, जिन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यमुना सफाई और अधिनियमों और आदेशों की वैधता के खिलाफ लगाई गई है। हिंसा महापाप है पर प्रवचन दे रहा था 50 से ज्यादा कत्ल करके मगरमच्छों को खिलाने वाला डॉक्टर देत। पुजारी का वेश धारण करने वाले डॉक्टर देत की पुष्टि के लिए पुलिस टीम के सदस्य श्रद्धालु बनकर उनके करीब पहुंचे थे। आश्रम में कुछ दिन बिताए। हताहत के 7 मामलों में कैद और 1 मामले में फांसी की सजा होने के बाद भी वह साधु बनकर छिपा हुआ था। ज्योति मल्होत्रा के बाद पाकिस्तान से लाइक्स ले रहे हैं यूट्यूबर चैनल्स पर हरियाणा में एक्शन की तैयारी। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस ने ऐसे यूट्यूब चैनल की पड़ताल शुरू कर दी जो पाकिस्तान की तरफदारी करके पड़ोसी मुल्क से लाइक बटोर रहे हैं। दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी का यूपी से केरल तक ध्यान, केजरीवाल ने किसे कहा दी कमान। आपने उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी अपना भविष्य की योजनाओं के लिए ये प्लानिंग शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक हैंडल से लिखा है कि आम आदमी पार्टी निम्नलिखित पदाधिकारियों की घोषणा करती है, सभी को बधाई है। JP के फ्लैट खरीदारों का इंतजार और बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के बाद फंसाया पेंच। परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का सर्वे करने के लिए प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी है। वर्तमान में जमीन की वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ कितने टावर है, इसमें पूरी व अधूरी स्थिति कैसी है, साथ ही अन्य बिंदुओं व सर्वे कराने के लिए प्राधिकरण की ओर से आदेश जारी किया गया है। दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग में था IAS लगा रखे थे 2 जासूस, ऐसे फेल हुआ मकसद। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जांच में दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग के कुछ कर्मचारियों पर भी संदेह की सुनवाई धूम रही है। शक है कि IAS के अधिकारी मुजलिम और ईशान उर्फ रहीम उर्फ दानी जो भारतीय यूट्यूबर है उन पर शक है। खिड़कियां दरवाजे टूटे, लोग वहां छोड़कर भागे, दहशत में बीती नोएडा के लोगों की रात।
इससे वाहनों की छत, बोनट और शीशे टूट गई हैं। राजा होम सोसाइटी में भी एक बड़ा पेड़ 5 वाहनों पर गिर गया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गए। गैर सिटी 1 के 6 MU सहित अन्य सोसाइटियों में भी फ्लैट की बालकनी और खिड़कियों के शीशे टूटने से हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में इतना खतरनाक था तूफान की चली गई 7 लोगों की जान, हर तरफ तबाही। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बाद मौसम बदला तो राहत की बजाय ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई है। बुधवार रात आंधी तूफान और बारिश से दिल्ली और आसपास के सभी इलाकों में खूब तबाही मचाई है। दिल्ली में तबाही वाले तूफान के बाद कैसा रहने वाला है मौसम, क्या फिर चलेगी ऐसी हवा? दिल्ली एनसीआर ने बुधवार रात आंधी और बारिश से जमकर तबाही मचाई है। मौसम इतना विकराल हो गया कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 7 लोगों की हताहत हो गई तो कई लोग जख्मी हुए हैं। आपत्तिजनक हालात में पत्नी के साथ देखकर गुस्साया पति, नाबालिग को गैस सिलेंडर से मार डाला। पुलिस ने बताया कि मंगलवार के सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि गुलाबी बाग इलाके में अंधा गुल स्थित एक मकान के कमरे में किशोर खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसके पास वहां पर आराम से बैठा हुआ पानी पी रहा था। पति पर था शक, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से करती थी जासूसी, साइबर यूनिट ने पकड़ लिया। 30 वर्षीय महिला ने साइबर यूनिट में शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी ने उनके नाम से फर्जी इंस्टा अकाउंट बनाकर उसकी तस्वीरें अपलोड कर दी है। इतने ही नहीं, आरोपी उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसके दोस्तों और सहकर्मियों से भी फॉलो किया है। मरिंटर रेप को मान्यता नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ मुकदमा चलाने से मना क्यों कर दिया? कोर्ट ने कहा कि कानून में वैवाहिक बलात्कार जैसा कोई शब्द नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि IPC की धारा 377 जो कृत्यों को दंडित करती है, पति पत्नी के रिश्ते पर लागू नहीं होगी, खासकर तब जब सहमति न होने का आरोप हो। जमीन पर टूटी आफत, आसमान में सांसें अटकी, दिल्ली में रात के अंधेरे में मौसम का तांडव। दिल्ली एनसीआर को एक बार फिर से आंधी और बारिश ने झकझोर रख दिया है। बुधवार शाम दिल्ली में करीब 80 की रफ्तार से हवा चली, तेज बारिश और ओले भी गिरे हैं। इसी कारण करीब 24 स्थानों पर पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आंधी का कहर, 2 की हताहत, मेट्रो थमी, 100 से ज्यादा वाहन टूटे, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को देर शाम चली आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर वाहन की रफ्तार थम चुकी है। तेज बारिश के बीच जगह जगह जाम लग गया, यहाँ तक कि मेट्रो के पहिए भी थम चुके हैं। पाकिस्तान से आतंकवाद का समर्थन बंद करने को कहा, भारत ने तुर्की को भी सुना डाला। भारत ने तुर्की से कहा कि वह पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे तथा दशकों से उसके द्वारा घोषित आतंकी तंत्र के विरुद्ध उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है। सत्यपाल मलिक के खिलाफ CBI की चार्जशीट, अस्पताल से डाली फोटो, लिखा हालात हुआ खराब। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ CBI ने भ्रष्टाचार के एक मामले में चार्जशीट दाखिल किया है। उनके अलावा 2 निजी सचिवों और 4 अन्य लोगों के खिलाफ भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।